अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आज मैं आपको बताने जा रही हूं नीतीश सरकार में हो रही जुल्म की दास्तान के बारे में, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। बिहार में जुल्म का एक और मामला सामने आया है। पिछले दिनों बाइक चोरी के इल्जाम में 2 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें से एक 30 साल के तस्लीम थे और दूसरे 28 साल के गुफरान। आपको बता दें कि ये दोनों चंपारण के रहने वाले थे। सीतामढ़ी जिले के डोमरा थाना की पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके अपनी कस्टडी में ले लिया और पुलिस कर्मियों ने दोनों मुस्लिम नौजवानों की बड़ी बेरहमी के साथ पिटाई की। उनके पाँव में कील ठोकी और उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए और कई तरह से अजियत पहुंचाई, जिससे दोनों नौजवानों की पुलिस कस्टडी में ही मौत हो गई। फिलहाल अभी 8 पुलिसकर्मी थाने से फरार हैं और उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। एसपी अमरकेश का सीतामढ़ी से ट्रांसफर कर दिया गया। तो आइए बताते हैं कि असल में ये पूरा वाकया है क्या। दरअसल 20 फरवरी को सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर हाईवे पर कुछ लुटेरों ने लूट के दौरान मुजफ्फरपुर के औरैया थाना क्षेत्र के जीवाजोर गांव के निवासी सत्यनारायण शाह के बेटे राकेश कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी और बाइक लूट ली। मामले में मंगलवार को क्यूरिटी ने चकिया पुलिस के सहयोग से गुफरान और तस्लीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वर्दी में तो थे ही, लेकिन उसके साथ 15-20 गुंडे भी थे और सबके कमर में पिस्टल था, सबके हाथ में पिस्टल था। सिविल में तमाम सिपाही के हाथ में पिस्टल नहीं हो सकता है। पिस्टल भी किसके पास रहेगा, एक मानक तय है जी। सबके हाथ में अगर पिस्टल है तो यकीन जानिए कि उसमें गुंडे भी थे। ये सब जदयू के गुंडे थे और उस औरत के महिला के घर में 1 बजे रात में बगैर खटखटाए हुए अब घर में कैसे घुस गए। औरत है, किस हाल में है, क्या सबसे बड़ा अपराध तो ये है। तो ये जांच का विषय है। वहीं जब तस्लीम को पूछताछ के लिए डुमरा थाना में रखा गया तो थाने में पुलिसकर्मियों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से पिटाई कर अधमरा कर दिया। उनकी हालत बिगड़ने पर उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों ने गुफरान और तस्लीम को मरा हुआ साबित कर दिया। अफसरान की मौजूदगी में लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया। आपको बता दें कि उनकी लाशों पर करंट, चोट और कट के निशान पाए गए थे। उनको इस तरह से टॉर्चर किया गया कि जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। नहीं, लाश के बारे में बताया नहीं। हमने जो वीडियो देखा है जी और फोटो देखा है, ये कहाँ की इंसानियत है। वो कितना बड़ा क्रिमिनल था। सिर्फ मारा गया है या मतलब इलेक्ट्रॉनिक टॉर्चर भी किए गए? मारा ही नहीं न गया है। अरे उसको गोली मार देता तो एक बात समझ में आती। उसको तो पूरा तलवे में 6 काटी, पाया गया, उसको फिल्ली में काटी, जांघ में काटी, इलेक्ट्रिक शॉट उसके आंख में, उसके जबान में, उसके पैर में, उसके जो आपका रास्ते पर उर्ज मखसूस पे जो है ये लगाया गया है। और ये सब एक दिन में 1 घंटा में नहीं होता है। बिहार में पुलिस की बर्बियत का ये पहला मामला नहीं है। पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। गुफरान और तस्लीम के घर वालों को अब तक इंसाफ की कोई यकीन दहानी नहीं कराई गई है और ना ही कोई मुआवजा दिया गया है। साथ ही अपोजिशन लीडर और आम जनता का मुतालबा है कि तमाम खाकी पुलिस अफसरान को फांसी की सजा दी जाए। मैं इस मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाऊंगा। मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक के तमाम पुलिस वाले को, इसमें जो भी लोग मुलविस हैं, उन तमाम लोगों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है। ये सस्पेंड करने का झुंझुना हमको नहीं चाहिए। सस्पेंड वाला झुंझुना दिखाते हो, ये झुंझुना हमको दिखाते हो। हम झुंझुना में आने वाले नहीं हैं। हमको तब जाकर के इत्मीनान होगा जब इन लोगों को फांसी की सजा मिलेगी। यूपी में पुलिस ने क्या नाम था, द्विवेदी को, उसको गोली मारा तो उसको 1 करोड़ रुपया और क्लास 1 की नौकरी दी गई जी। इसको भी पुलिस ने मारा है, उससे ज्यादा भयानक तरीके से मारा है। इसलिए दोनों परिवार को 50 लाख रुपया और 1 नौकरी, दोनों के छोटा छोटा बच्चा है। बच्चा कहाँ जाएगा?
फिलहाल मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।